हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ देख लो भाई, ये लास्ट व्लॉग के कमेंट्स वाले विनर। जल्दी से मेरी आईडी पे मैसेज करो, अपना विनिंग अमाउंट जीतो। हाँ। अभी भाई मैं नहा धो के रेडी हो रहा था, तो मम्मी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया मन में हाँ। कि मम्मी से पूछता हूँ कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम दहेज में क्या लेके गई थी? मतलब उस टाइम, जैसे आज के ज़माने में भाई कि गाड़ी दो, ये दो, और कुछ लोग सीधा कहते हैं कि भाई दहेज बेकार है, हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। तो उस टाइम तुम दहेज में क्या लेके गई थी? भाई उस टाइम पे अब तो 40 साल हो गए शादी को। हाँ। 40 साल पहले घड़ी, साइकिल, रेडियो, पलंग, कुर्सी, मेज, सोफा भी नहीं थे। कुर्सी मेज चले थी और 5,000 रुपये दिए थे। अच्छा जी। 5,000 या 5 लाख के बराबर थे। अब के 20 लाख और जब के 5,000 हाँ बराबर बैठेंगे। सही में? हाँ। ओ भाई साहब, इतना भयंकर दहेज लेके गई थी? इतना जब 1500 रुपये तोले तो सोना था। 1500 रुपए तोले? हाँ 1600-1500 रुपये तोले सोना था जब। और अब देखो 80-90 हजार पहुंच गया। वही वारा बैठेगा तेरा 20 लाख का और 5,000 का। ओ भाई साहब, बात तो सही है। तो और भाई दुनिया भर के पहले झोले, तकिए, गमला, गुलदस्ता ऐसी चीज बनावे थे पहले। अच्छा। बीजना दुनिया भर के पंखे तंखे ऐसी बहुत कसीदा था, बहुत रेज का। हाँ बस ऐसे ही लेकर आए थे। अच्छा, पहले यही दहेज चलता था। पहले और रेडियो पहले सुने थे, रागनी सुने थे। लेके गई थी? हाँ रेडियो ले। अच्छा, रेडियो भी ले गई थी। भाई हमारा एक रेडियो रखा हुआ था घर पे, हमारे दादाजी का। तो इतना मस्त लगता था वो, उसे भाई उसे सेट करते थे हम, एंटीना वेंटीना लगा के, मजा आता था। पहले ऐसी चीज चले करें। अब तो गाड़ी चाहिए, सोफा चाहिए। और नहीं भाई, हमें तो कुछ चाहिए ना, हमें तो कुछ ना मांगो बड़ी की मैं भी, और ना तेरे में मांगू। जो कोई दे, नहीं मेरे में मांग लेना थोड़ा सा। जो कोई दे दे ठीक है, ना दे ना से। नहीं मेरे में तो मांग लेंगे, मुंह खोल के मांगेंगे एकदम। हमारे सब चीजें क्या करेगा लेके? हाँ। मजाक कर रहा हूँ यार। एक चीज और बताओ मम्मी, कि तुम अपने घर पे शादी से पहले सबसे ज्यादा किससे प्यार करती थी? अपनी दादी माँ थी। हैं? अपनी बूढ़ी माँ के वगैरह थे हम। हाँ। बूढ़ी माँ मुझे इतनी प्यारी कि मैं तो क्या बताऊँ। अपनी दादी मुझे इतनी अच्छी लगी। बताओ, बात बताओ कुछ। अब मैं बाकी याद है तो क्या बताऊँ। बस मेरी दादी मेरे बिना खाना ना खा गई। हैं? जब मैं आ जाई अभी खा लेके बैठे करे। हाँ। कि मेरी आ रही होगी कि तो जब खाना खाऊंगी। अच्छा जी। हाँ। जब मैं अपनी दादी की बात नहीं याद कर लूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मेरी बूढ़ी माँ इतनी अच्छी थी, जो मेरी माँ मुझे धमका रही, मार रही, तो ऐसा चिंतप खा ली, बिल्कुल हाथ ना लगा दे रही, इतनी गाली दे रही मेरी माँ को कि तन कैसा हाथ लगा मेरी बच्ची थे, कैसे मार रही है मेरी। और एक मेरी दादी की बहन थी, बड़ी दादी। हाँ। वो भी इतना प्यार करे थी, इतना प्यार करे थी। दोनों बहन मेरे थे, दादी की बहन और दादी। कि मैं तो क्या बताऊँ कि मैं उन दोनों की बात याद कर लेती हूँ ना, बस मुझे रोना आ जाता है कि मेरी दादी चली गई, मेरी दादी न जाती बस। अबे यार, अच्छा लो, कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं। इमोशनल मत हो यार तुम, इमोशनल मत हो। मेरी दादी और सुन, जितने मेरे बहन भैया आए अपने बड़े भाई से प्यार करे थे बहुत ज़्यादा। मेरा तो छोटा था पर इतना प्यारा था कि जब मेरे भाई का कैंसर हुआ था तो मुझे न लगा था कि धरती आकाश ही है। अब चलो मम्मी, रो मत यार, कोई बात नहीं, चलो रो मत। मम्मी को क्या है, वो सारी चीज़ें याद आ गई, दादी की भी, मतलब अपनी बड़ी अम्मा की, और क्या बोलते हैं अपने भाई की, हमारे मामा की। कोई बात इतना नहीं, प्यारा मेरा भाई था, इतनी प्यारी मेरी दादी थी। अब मैं तो क्या बताऊँ उनकी बातों में। अब रो मत, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो शांत हो जाओ यार मम्मी। चलो पानी लेके आऊँ? रुको, पानी ला रहा हूँ एक गिलास, रुक जाओ। अब इतना इमोशनल थोड़ी होना था, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था। अब चलो मम्मी रो मत, कोई बात नहीं, आराम से पी लो पानी। इतना इमोशनल नहीं होते, इतना सैड नहीं होते। धर्म शुगर और हाई करवा देगा तू? अरे नहीं होगा, अब शुगर हाई मत कर लेना अपना, ठीक है? हंस के दिखाओ, दांतों का गैप दिखाओ। बस। मैंने हाँ। ज्यादा मेरे भैया देखो, मैं हंसना भूल गई बिल्कुल। कैसा हंसना हुआ, रोना ही रोना। बस मैं तो क्या बताऊँ कि मेरे भैया न जाता तो मैं चली जाती। अरे यार मम्मी, अब कोई बात नहीं, चलो अब तुम सैड मत हो ऐसे। भगवान कभी कभी हमारे साथ चीज़ें ऐसी करता है जो ना हमने कभी सोची होती, मतलब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि यार ये चीज़ हमारी लाइफ से चली जाएगी। मम्मी को हंसाने के लिए मैंने एक रील ढूंढ दी है जिसमें बच्चा भाविका की तरह बोल रहा है, देखो ये देखो। भाई भाविका भी ऐसी करती है ना?
जब जब उर्मा दीदी को वीडियो कॉल करते हैं ना तो भाभी का फोन पे ऐसी करती है, आप क्या बोला कुछ जाता नहीं, ऐसी करती रहती है बस। अब मुझे लग रही है यार बहुत भूख, जल्दी से कर लेता हूँ लंच। और खाने में बने आज कढ़ी चावल। चाट लो प्लेट को, कुछ बच ना जाए इसमें। कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको पता थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? क्या? अमित भाई इन्हें मत बताना, ठीक है? इन्हें नहीं बताना क्या हुआ था अभी। क्या हुआ बाबू? बता मत देना। आपने बाबू नहीं नहीं है। अरे सुनो, मम्मी इमोशनल हो गई थी अभी पुरानी चीजें याद करके, बस। अब बोलना मत क्यों ही दी, अब बोलना मत, उन्हें याद मत दिलाना, छोड़ दो। अभी 2 मिनट पहले ही कि बहू कितनी बुरी है मेरी। जा ऐसे तो हो सकता। और भाई लोग आज मैं दिखाता हूँ भाई आपको हमारी बचपन की सारी फोटोज और सारी मेमोरीज। तो ये रही भाई एक एल्बम अमिता के हाथ में और बाकी कुछ एल्बम वहाँ पे हैं। ये मेरे को कभी देखने नहीं देते। हाँ अपनी बचपन की फोटो। हाँ। दीदी ने भाई शर्म आती है कि तुम नहीं देखोगी, नहीं तुम नहीं देखोगी। बताओ भाई, मैं तो बहू बन के आ गई हाँ। तो देखूंगी तो सही। नहीं देखोगी। क्या मतलब है? आवाज देख लो। ओ भाई, रीना दीदी और उर्मा दीदी। ये देखो भाई, रीना दीदी और उर्मा दीदी की फोटो, कम से कम नहीं तो 10 साल पुरानी फोटो है। आप लोगों को हीरो दिखाऊं, हीरो बचपन में हीरो कैसा होता है। ये देखो भाई, ये होता है हीरो। जाओ। भाई लोग ये मेरे ख्याल से ये कौन सी क्लास में होऊंगा मैं, 5वीं 6वीं में होऊंगा हम तो। क्या आप सबसे खतरनाक फोटो देखने को तैयार हो हमारे बचपन की? हाँ, दिखाओ। क्या आप भी तैयार हो? अमित भैया सबसे कूल रहते थे उस टाइम। ये देखो भाई लोग। मैंने भी दिखाओ। अब आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन है। देखो सबसे पहले बैठा तुम्हारा भाई हीरो, ठीक है? स्कूल का कोट पहन के चला गया था मेले में। चश्मा लगा के कान में फोन। सुनो ये मेरे ख्याल से मेरा फोन तो नहीं आ रहा था। मेरा फोन तो नहीं आ रहा था। सुनो ये बात है मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड क्लास की के आसपास की बात है। मेले में जा रहे थे, मैंने कहा मम्मी क्या पहनूं, मम्मी ने कहा स्कूल का कोट ही पहन ले। और इधर देखो भाई, हमारे अमित भैया भाई कोने में बैठे, ओहो मुस्कुराते हुए, चश्मा लगा के फोन पे अरे बात। मेरा फोन आया हुआ था भाई, बिजी थे वो। और क्या, लाओ दिखाओ तो मेरे को ढंग से देखने दो। भाई लोगों आपको पता हमारी बचपन से इतनी तगड़ी बातचीत थी, मतलब मम्मी की इतनी बातचीत थी, भाभी सुन लो, अमित भैया की इतनी बातचीत थी हमारे घर वालों की कि करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी तो हमसे मिलने आती थी। दिखाऊं फोटो? ये देखो भाई लोग, ये उर्मिला दीदी खड़ी है, बराबर में करिश्मा कपूर, रिंकी दीदी, रानी मुखर्जी और रीना दीदी। और बीच में खड़ा है हीरो। रीना दी को देखो जरा, ये देखो। अरे राम, ये चश्मा यहाँ से यहाँ आ गया। अरे मम्मी, रिंकी दीदी और उर्मा दीदी ऐसा क्यों हो रही है? रीना दी को तो देखो ऐसी। सुनो पूरे बॉलीवुड में बातचीत थी हमारी। ये तो हीरोइनों के साथ थी, उधर सैफ अली खान वगैरह भी बैठे हुए थे। एक फोटो मिली है मुझे आपके बाबू की, ठीक है? अच्छा सुनो, आपके बाबू का नेचर आपको कैसा लगता है? थोड़ा गुस्सैल है ना? ये देखो भाई लोग इनकी बचपन की फोटो देखो, ऐसे खड़े हैं जैसे अभी मारेंगे किसी को, और हाथ पे हाथ रख रखा है, ये देखो। ओ ये आपो दिखाना मम्मी देखना। ये देखो भाई हमारे अमित भैया देखो एटीट्यूड में खड़े हैं, गुस्से में। अगर भाभी आप सामने होते ना तो कुछ नहीं, शादी तभी तय हो जाती। तो नहीं करती। मैं तो अबे बेइज्जती। अमित भैया इसमें एटीट्यूड में खड़े हैं मम्मी, इनके कच्चे की एक टांग लंबी क्यों है? देखना देखो। हाँ, सही है मम्मी। ऊपर को चढ़ गया के यहाँ पे। ये मम्मी का स्टाइल था उस टाइम, बड़े जूते दिलाती थी, बड़े कपड़े, जिससे अगली साल काम आ जाए, है ना मम्मी? भाई साहब विनय की फोटो देखो, बीच की मांग। बीच की मांग, ले कटोरा भीख मांग। ये देखो भाई गुलाब का बाग है कहीं और उसमें बैठा हूँ बीच में। ओहो देखो हीरो। ओ ये तो मेरे जैसे लग रहे हो। देखो ये उस टाइम बचपन में फैशन चला था एक। ये फोटो देखो जरा, दिखाना भाभी। ये देखो भाई लोग, गले में टाई डाल के, टी शर्ट, जीन्स। ओहो
ये रे देखो छपरी प्रो मैक्स। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की तरह ही पोज दे रखा है। अच्छा टाई क्यों पहन रखी थी तुमने, ये बताओ हैं? अमित भैया लग रहे हैं भाई इसमें छपरी प्रो मैक्स। आप लोगों को एक बेस्ट फोटो दिखाता हूँ भाई, भाईचारे ऑन टॉप की। ये देखो भाई लोग, भाईचारा ऑन टॉप। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ और अमित भैया। और ये जो जर्सी पहन रखी है ये भाई मम्मी ने ही बनाई थी हमारे लिए, बचपन में बुनी थी, है ना मम्मी? कितनी बढ़िया बनाई थी। हाँ। और सुनो ये डिजाइन देखो भाई, एक पे बिल्ली बननी है और देखो टीका भी लग रहा है बिल्ली के। भाई कितनी प्यारी फोटो लग रही है यार। उस फोटो से लेके अब देखो हमारी शक्ल ऐसी हो गई है, मेरी ऐसी और अमित भाई की ऐसी। यार आपकी तो ज्यादा ही सुंदर है। अमित भाई स्मार्ट हो गए हो तुम। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। कह रही है तुम अब तो ज्यादा स्मार्ट हो गए। ये वाली फोटो देखो भाई मेरी और मम्मी की। मेरी आंखें देखो कितनी बड़ी कर रखी है मैंने। और मम्मी तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो उस टाइम। और मुझे देखो स्मार्ट तो मैं था बचपन से ही। ये देखो भाई लोग मेरे बर्थडे की फोटो है और चश्मा देखो जरा मेरी आंखों पे, एकदम आंखों के साइज का है। और साथ में खड़ी है उर्मिला दीदी और रीना दीदी। ये देखो हीरो बन रहे हो हीरो। भाई सुनो क्या क्या है। हाँ बिस्किट है, हाँ। टॉफी है, नमकीन है, केक है। उस टाइम पहले यही चलता था भाई, थोड़े से नमकीन, थोड़े से बिस्किट, एक टॉफी और थोड़ा सा केक। और पता है गिफ्ट में एक पड़ोसी अंकल थे, उन्होंने भाई 5 रुपए गिफ्ट दिए थे। तो मुझे ऐसा लगा था ओ भाई कितना बड़ा अमाउंट मिल गया सच में। मैं उस टाइम भी तेरे लिए 10 रुपए काल लाया था, पिक है। हैं? देखो ये था भाईचारा, मानते हो? सुनो अमित भी और मैं, मुझे पता है कितना प्यार था। घर से पैसे चुरा के गेम लेके आते थे, खेलते थे और घर वालों को पता नहीं लगने देते थे। और दोनों भाई ऐसी हरकतें करते थे हम। सुन रही है भाई। मम्मी देख रही है गुस्से में, चोर घर में ही है मम्मी। घर में ही चोर है मेरा तो। बाहर से आने की जरूरत है। मम्मी दांत दिखाना अपने। उस टाइम मम्मी के दांतों में गैप नहीं था। ये देखो भाई मम्मी और अमित भैया गोदी में है। दिखाओ यार कितनी प्यारी फोटो लग रही है। दिखाओ कितनी सुंदर हंसी है, स्माइल। ये देखो भाई लोग मम्मी की फोटो, भाभी दिखाऊं? ओ भाई इसमें मम्मी आपकी नथ कहाँ है, ये टीका कहाँ है? कहाँ पता हम कहाँ थे? अरे कहाँ चले गए? कैमरा अरे कभी कोई चोर ले गए हो। कैमरा बाहर ले आ गए काम। मम्मी कभी कोई चोर ले गए हो। कैमरा बाहर इधर पे आ जाओ पर आप। ये देखो अमित भैया का टीका कर रही है उर्मिला दीदी ये रही। ये देखो कितनी प्यारी फोटो है, अरे है ना एकदम क्यूट। कितने साल का हुआ इसमें? मम्मी कितने साल की है अमित भैया? साल भर को ही हो। अरे कैसे मोटी ताजी बैठे हैं। आज की आपको लास्ट और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग फोटो दिखाता हूँ। क्या है, एक तो इनके हाथ बहुत चल रहे हैं। मैंने हंसी आ रही सुनो है। तुम्हें ही नहीं दिखाऊंगा, जाओ। दांत ही फट रहे हैं बहुत ज्यादा भाई लोग। ये देखो, अच्छा गैस करो पहले कौन कौन है इसमें। मैं पीछे से कर सकती हूँ। सामने बैठा हूं मैं, मेरे बराबर में बैठे हैं अमित भैया और अमित भैया ने सर पे मार दिया इनके। और राइट में बैठी है भाई उर्मिला दीदी। स्माइल देखो, स्माइल अभी भी ऐसी है। ये उमा और दीदी। इधर बैठी है भाई रीना दीदी। अब आप देख सकते हो रक्षाबंधन बन रहा है। अच्छा हाँ उमा दीदी तो बड़ी सही लग रही है, बाल कटवा के हो। बैग लटका के चूड़ी लाई अपने ताए आके ताए। हाँ। गंजा भी नहीं। गंजा तमीज से देखो। और मेरे ख्याल से ना मैं रो रहा हूँ इसमें, देखो मेरा काजल भी फैला हुआ है। अमित भाई बैठे हैं बिल्कुल डिसेंट बन के। आराम से बैठा हूँ। समझदार तुम बचपन से थे, है ना? हाँ मस्त बैठ जाता था चुपचाप। हाँ दांत आ रहे थे, फिर ये इतने ही रह गए। ये देखो रीना दी को देखो कैसे हंस रही है। अरे यार भाई बचपन से कब ये टाइम निकल गया यार, पता ही नहीं लगा वक्त का यार, है हम तो। सही बात। कब स्कूल खत्म हुआ, कब कॉलेज खत्म हुआ, पता ही नहीं लगा। और यार आप करते हैं इस व्लॉग की एडिटिंग, तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू सबको, रोम रोम जी। ऐसे ही प्यार बनाए रखो और चैनल को शेयर कर दो सारे और सब्सक्राइब कर दो।